आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है और पहले ही दिन टीम इंडिया ने ऐसा दबदबा बनाया है जिसने श्रीलंकाई खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टॉस भारत ने जीता, फैसला हुआ पहले बल्लेबाजी करने का और दिन खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था। भारत 330 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 90 ओवर का खेल और भारत ने 330 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। लेकिन इस पूरे दिन की सबसे बड़ी कहानी क्या रही? देवदत्त पडिक्कल, जिस बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, उन्होंने आज वही करके दिखाया। पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की परीक्षा लेते हुए 193 गेंदों पर शानदार 117 रन ठोक दिए, 12 चौके और एक ऐसी पारी जिसने भारत को पहले ही दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। भारत बल्लेबाजी करने उतरा और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ने शुरुआत तो की, लेकिन दोनों बड़ी पारी नहीं खेल सके। यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों पर 45 रन बनाए, उनके बल्ले से निकले 9 शानदार चौके, लेकिन असिथा फर्नांडो ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। भारत को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर आए केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा समय नहीं दिया। राहुल 33 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। लाहिरू कुमारा की गेंद और न्यूशन डिकवेला का कैच, भारत 2 विकेट गंवा चुका था और यहीं से मुकाबले की तस्वीर बदलनी शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल मौजूद थे। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला। पडिक्कल ने जहां एक तरफ शानदार शॉट्स लगाए, वहीं गिल ने कप्तानी जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने 108 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, 50 रन, 6 चौके और सबसे जरूरी बात, उन्होंने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन पडिक्कल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चौका और फिर देखते देखते पडिक्कल ने अपना शतक पूरा कर लिया। 117 रन की यह पारी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उस बल्लेबाज के आत्मविश्वास की कहानी है जिसने लंबे समय तक क्रीज पर टिककर श्रीलंका के गेंदबाजों को थका दिया। हालांकि भारत को तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। गिल 108 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, एक और विकेट गिरा, लेकिन भारत की रन बनाने की रफ्तार नहीं रुकी। इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए, लेकिन पंत सिर्फ 15 गेंदों का सामना कर पाए और 3 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब भारतीय फैंस की नजरें पंत की स्थिति पर भी रहेंगी। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जिम्मेदारी संभाली और दोस्तों, जडेजा ने आते ही ऐसा नहीं किया कि जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने लगे। उन्होंने स्थिति को समझा, पिच को पढ़ा और पडिक्कल के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 90 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद हैं। जडेजा ने 4 चौके लगाए। अगर दूसरे दिन सुबह भारत के बल्लेबाज कुछ और घंटे क्रीज पर टिक गए तो श्रीलंका के गेंदबाजों की परेशानी कितनी बढ़ सकती है। भारत का स्कोर 400 के पार जाना लगभग तय दिखाई दे सकता है। 450 का आंकड़ा भी दूर नहीं होगा और अगर बल्लेबाजों ने इसी तरह बल्लेबाजी जारी रखी तो टीम इंडिया 500 के आंकड़े पर भी नजरें गड़ा सकती है। यही वजह है कि दूसरे दिन की शुरुआत श्रीलंका के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्हें सुबह के पहले ही घंटे में विकेट चाहिए, क्योंकि अगर यह साझेदारी लंबी हो गई तो मुकाबले पर भारत की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। पहले दिन भारत ने 90 ओवर खेले, 330 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट गंवाए। इसका मतलब साफ है, भारत ने न सिर्फ विकेट बचाए हैं बल्कि रन भी लगातार बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 18 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल 117 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली और रविंद्र जडेजा 55 रन पर नाबाद। यानी भारत के टॉप ऑर्डर ने श्रीलंका पर दबाव बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कितना स्कोर बनाएगा, सवाल यह है क्या श्रीलंका भारत को रोक भी पाएगा? क्या दूसरे दिन सुबह श्रीलंकाई गेंदबाज वापसी कर पाएंगे? और क्या टीम इंडिया पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी जिससे श्रीलंका पर शुरुआत से ही दबाव आ जाए? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा दूसरे दिन। लेकिन पहले दिन के प्रदर्शन को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है, भारत ने शुरुआत कर दी है और अब दबाव पूरी तरह श्रीलंका पर। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी, शुरुआत में 2 विकेट गंवाए, लेकिन फिर भारत ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि दिन खत्म होते होते श्रीलंका खुद दबाव में नजर आने लगा। और अगर आपको भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज की ऐसी ही तेज, दमदार और लगातार अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि दूसरे दिन की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।